ये अपने किक स्पीड किक के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इनके पैरों में रबड़ है। हाँ, बच्चों को चोट लगने की बिल्कुल संभावना नहीं है इसमें। अब ये जो चेस्ट गार्ड है, इस पे बच्चों को 2 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 down punch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे कुछ बच्चों को देख रहे होंगे, तो ये तमाम टाइप के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें ये रोज़ सीखते हैं, ये सर हैं, ये खुद बताएंगे। मैं इनसे बातचीत करूंगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा सिर्फ पढ़े, पढ़ाई लिखाई करे बस। उसको उनको ये मतलब ही नहीं कि बच्चा हमारा फिजिकली भी फिट रहे। फिजिकली फिट रहेगा तो मुझे लगता है कि और बेहतर वो कर पाएगा। लेकिन ऐसे पेरेंट्स हैं जो बाहर भी अपने बच्चों को नहीं निकलने देते। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको अलग देखने को मिल रहा है, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ और अलग करे। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जय हिंद सर। और मैं आदित्य जायसवाल, ताइक्वांडो कोच। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अभी सर ने बताया कि आजकल के गार्जियन सबसे ज़्यादा स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 100% तो है ही है, क्योंकि सारे गार्जियन यही कहते हैं कि जब तक पढ़ेगा नहीं बच्चा तब तक सक्सेस होगा नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि बच्चा खेलेगा भी तो भी सक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि आज के डेट में केवल ये खेल नहीं है, फिजिकल फिटनेस के लिए बेहतर है, सेल्फ डिफेंस के लिए बेहतर है, कैरियर के लिए बेहतर है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अपने बच्चे जो चाहें अपने ऑप्शन में रख के इसे अपना लाइफ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए कैसे बेहतर है, क्योंकि आजकल के दौर में आप देख ही रहे हैं कब क्या कैसे आपत्तिजनक और अराजक तत्व ऐसे आमने सामने रहते हैं, और मतलब इस माहौल में इंक्लूड है, हम समझ नहीं पाते। लेकिन कब कहाँ कैसे अटैक हो जाए, क्या हो जाए, उससे हम डिफेंस के लिए इस आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे बच्चे की, अभी ये छोटे बच्चे जो हैं सेल्फ डिफेंस की ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पंच एंड ब्लॉक, क्योंकि इनको अभी अटैक और डिफेंस दोनों सिखाया जा रहा है। फिर आगे बच्चे जैसे आत्म सुरक्षा, हम खुद की सुरक्षा कैसे करें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सुरक्षा कैसे करें, उस चीज़ की ही ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है। प्लस बच्चे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से मजबूत होना चाहिए। ये जवाब उन पेरेंट्स के लिए है जो लोग कहते हैं बच्चा केवल खेलेगा। तो मैं बताना चाहूँगा, बच्चा केवल खेलेगा तो पढ़ेगा, तो जो बच्चा केवल पढ़ेगा तो फिर वो केवल मानसिक रूप से मजबूत हो रहा है, उसे शारीरिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। क्योंकि आजकल के दौर में अगर बच्चों को मार्केट से सामान लाने के लिए भेज दिया जाए तो बच्चे उतनी दूर में थक जा रहे हैं। और हम लोग पहले के समय में और अभी समय में सामानों का आदान प्रदान जो करते हैं, उठाना, ले जाना, मार्केट करना, कोई मतलब एक तरीके से ये नहीं फ़र्क पड़ता कि हम थक गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो स्पोर्ट्स एक बेहतर लाइफ का साधन भी है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम ट्रेनिंग किस तरीके से कराते हैं। पहले बच्चे आएंगे, रनिंग करेंगे। रनिंग के बाद से वहाँ टायर रखे हुए हैं, टायर पे स्टेप करते हैं। टायर के स्टेप करने के बाद ये आप देख रहे होंगे कोन, इस कोन पे स्टेप करने के बाद फिर लैडर करते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे जंप करते हैं हर्डल पे। तो बच्चे कहीं ना कहीं बच्चों को हर एक तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि आने वाले समय में आप गवर्नमेंट सेक्टरों में देखते होंगे कि फिजिकल टेस्ट भी एक होता है। बिल्कुल, तो हाँ। उसको भी बीट करने के लिए ये काफ़ी अच्छा उनके लिए एक मतलब एक प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग से ही हो जाती है, ताकि वो आने वाले समय में उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सके, कवर कर सके। बच्चा शुरुआत से ही तैयारी बच्चे की हो जाती है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो जो बच्चियों की संख्या है, बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा है बच्चियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या। जी जी, ये तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि 8 साल से मैं सिखा रहा हूँ। बच्चों की संख्या अगर देखा जाए, लड़कियाँ 20 हैं तो बच्चे 5 होते हैं। ये तो है कि यहाँ पे, और ख़ासकर देखिए ये सेल्फ डिफेंस जो है, लड़कियाँ काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि इस चीज़ को अहमियत को समझ रही हैं। अभी पिछले टाइम से यहाँ की क्लास तो लगभग 20 सालों से चल रही है। यहाँ पे क्लास 20 और 20 सालों का रिकॉर्ड है कि 20 सालों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ ही प्रैक्टिस करती हैं। जी, और अभी हम साल में एक बार कैंप लगाते रहते हैं। ठीक है, जो कैंप 1 महीने के लिए हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो आपके माध्यम से मैं ये चाहूँगा। इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, एडमिशन वगैरह हुआ होगा, क्या प्रक्रिया, इनको आप सर्टिफिकेट भी देंगे या फिर? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग की संस्था यूपी ओलंपिक एसोसिएशन से है एफिलेटेड। और बच्चे यहाँ से जैसे जैसे ग्रेडिंग होता है, बेल्ट ग्रेडिंग का भी सर्टिफिकेट मिलता है, और बच्चे डिस्ट्रिक्ट से लेके मंडल से लेके स्टेट से लेके नेशनल इंटरनेशनल लेवलों पे बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये भी बताऊँगा, क्योंकि 4 ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें कि क्या क्या लाभ है। पहला कि बच्चों का फिजिकल फिटनेस, जी, क्योंकि इससे बच्चों का फिजिकल फिटनेस बेहतर होगा। दूसरी चीज़ सेल्फ डिफेंस से कब कहाँ कैसे बिना वेपन के अपने हाथ ही और पैर को ही वेपन बनाना। तीसरा हो जाएगा हमारे लिए सर्विस,
जैसे अभी आप एक हफ्ते पहले आप न्यूज़ में ये भी देखे होंगे कि यूपी पुलिस की स्पोर्ट कोटे से भर्ती आई थी और स्पेशली 15 बच्चों का सिलेक्शन, 7 गर्ल्स 8 बॉयज़ बच्चों का सिलेक्शन ताइक्वांडो से हुआ है अभी पूरे उत्तर प्रदेश में। जी। ठीक है, और बच्चे आगे कैरियर में ध्यान देना चाहें जैसे स्टडी में, तो फिजिकल एजुकेशन के आपके टीचर भी हैं जो BPEd MPEd इत्यादि डिग्रियों के बाद वो अपने PTI मास्टर और जो PG कॉलेजों में गेम टीचर होते हैं। अच्छा अच्छा, जो चलते रहिए, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आपने बताया कि UPP में सेलेक्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को इस तरीके से अपने देश के लिए, मुझे लगता है कि उनको स्पोर्ट में मौका दिया जाएगा अपने देश के लिए। जी, वो जी, जी, जी। जिस भी डिपार्टमेंट में है, जिस फील्ड से हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे ही ग्राउंड से 2 बच्चों का, एक गर्ल्स और एक बॉयज़, क्योंकि गर्ल्स का सिलेक्शन तो आज के 7 साल पहले ही हो चुका है, जी जी। जिसको SSB में वो अपने आप को रिप्रेजेंट खेल के माध्यम से ही कर हाँ हाँ, रही है। वही चीज़ है जो भी, जी। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर उनका ये इस ग्रेड से जा रहे हैं, इस ट्रेड से, जी जी तो इसी ट्रेड से वो उन्हें मौका भी मिलेगा आगे जी, बिल्कुल, डिपार्टमेंट में बिल्कुल। रहकर देश के लिए अपने वो जी। और कुछ कर सकते हैं, खेल सकते हैं। जी सर। ये क्या कर रहे हैं, ये हमको आप बताइए, क्योंकि इसकी जानकारी आपको ही बेहतर है। ये अपने किक स्पीड किक के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इनके पैरों में रबड़ है। जी, नॉर्मल भी किक तो चल सकते हैं, हाँ, पर हाँ। किक को थोड़ा सा और भी स्पीड बढ़ाने के लिए ये अपने पैर में रबड़ पहन के और किक कर रहे हैं, ताकि इनकी जो पहले से स्पीड है और भी बेहतर हो जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, रबड़ क्योंकि के इसमें भी क्या होता है सर कि इसमें भी 2 पॉइंट है। मैं इस चीज़ को उन बच्चों पे बताना चाहूँगा क्योंकि वहाँ बेहतर मैं बता बिल्कुल सकूँगा। बिल्कुल, एक बच्ची भी है यहाँ पर। बेटा क्या नाम है आपका? गौरी यादव। गौरी यादव। कब से यहाँ पे आप कर रही हो? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से। अच्छा, क्या सपना है बेटा आपका? कुछ सोच रखा है कि इसी फील्ड में जाना है, या फिर ये लगता है कि नेशनल तक खेलना है मुझे, अच्छा नेशनल ही खेलना है, इंटरनेशनल नहीं खेलना है? पूरा खेलना है मुझे। हाँ। चलो, यही सोच रखा आपने, सपने आपके यही हैं। चलो, मेरी शुभकामनाएं हैं बेटा, मेहनत से आप लोग करो और अपने देश के लिए कुछ करो। चलिए सर, चलते रहते हैं। और आप वो बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ, वो बच्चे जो अभी आपने देखा वो प्रैक्टिस पे किक करते हुए बच्चों को, तो वो जो बच्चे किक कर रहे हैं वही चीज़ है, क्योंकि हमारे में 2 गेम होते हैं, एक पुमसे होते हैं, एक कुरियोगी होते हैं। तो पुमसे का मतलब होता है कि आपके स्टांस पोजीशन को शो अप करना, दिखाना, और ये कुरियोगी है। कुरियोगी का मतलब फाइट करना। बच्चे अपोनेंट में रहते हैं, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल गेम है, जी। तो अगले की तरफ से एक प्लेयर और अपोनेंट की तरफ से भी एक प्लेयर होता बिल्कुल, है। हाँ। अब ये 2 बच्चे जो कर रहे हैं ये कुरियोगी है, ये फाइट है। ऐसे बच्चे चेस्ट पे जो आप देख रहे होंगे प्रॉपर इक्विपमेंट्स बच्चे पहन रखे हैं, चेस्ट गार्ड एंड हेड गार्ड। ठीक है, तो अच्छा, इसमें चोट, ये सुरक्षा के लिए, चोट जी के लिए। हाँ, बच्चों को चोट लगने की बिल्कुल संभावना नहीं है इसमें। अब ये जो चेस्ट गार्ड है, इस पे बच्चों को 2 पॉइंट और अधिकतम 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट मिलते हैं इस पे। और जो आप फेस देख रहे हैं, फेस पे मिनिमम 3 पॉइंट है और फेस पे अधिकतम 5 पॉइंट है। तो बच्चे ऐसे ही पॉइंट निकालते हैं, चेस्ट पे और हेड पे मार के अपने पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। हाँ। और 1 मिनट के, ठीक है, बच्चों छोटे बच्चों के तो 1 मिनट के ही, बड़े बच्चों के तो 2 मिनट के 1 राउंड होते हैं और टोटल 3 राउंड होते हैं। जी। जी, अच्छा, गेम का टाइमिंग जो होता है। जी हाँ, 2 मिनट का 3 राउंड होगा, और जो इसमें से सिलेक्ट हुआ, जिसने अच्छा खेला वो विन होगा, हाँ हाँ। फिर वो अगले चरण में चला जाएगा आगे। अच्छा, इन्हें बताया गया है कि तो इस तरीके से मारोगे तो इतनी जी, पॉइंट आपको हाँ, प्लस और होंगे। अगर बच्चा गलत जगह पे अटैक कर रहा है, जैसे जहाँ बेल्ट के नीचे, जो बच्चे बेल्ट पहने अगर उसके नीचे बच्चे अटैक कर रहे हैं, तो इनका एक माइनस पॉइंट होता है। अच्छा, वहाँ जी। पे पॉइंट माइनस हो जाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से। जी जी, हाँ। सुरक्षा की दृष्टि से, और क्योंकि वो रूल है कि हमें बिलो दी बेल्ट बिल्कुल अटैक नहीं करना है। अच्छा, इसके ऊपर ही जी, अटैक करना इसके ऊपर ही अटैक करना है। हाँ। अच्छा, जो गेम खेलते हैं, अगर मैं बात करूँ तो जो इस तरीके से ये लोग सुरक्षा के लिए अपने पहन रखे हैं, सर पे है और ये सीने पे, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी रहती हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो चैंपियनशिप खेलने जाते हैं, इससे अभी तो ये हाईटेक है, अभी तो हाईटेक में ये कर दिया गया कि अब सेंसर पॉइंट है। अब जरूरी नहीं है कि अगले को तेज पावर से अटैक करना है, क्योंकि ये गेम है। एज अ सेल्फ डिफेंस हम बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। सेल्फ डिफेंस में तो जहाँ चाहें वैसे मार सकते हैं, पर गेम जब हम खेलेंगे तो हमें रूल को फॉलो करना होता है। जी। तो वहाँ पे तो सेंसर पॉइंट है। अब ज़रूरी नहीं है कि पावर ही हिट करिए, हल्का सा भी अगर सेंसर कैच कर लेता है तो वहाँ इन्हें पॉइंट मिल जाते हैं। क्योंकि बच्चों के लिए सबसे बेहतर ये है कि यूपी बोर्ड के SGFI, CBSE बोर्ड के भी गेम SGFI होते रहते हैं, और आप यूनिवर्सिटी में जाएँ तो यूनिवर्सिटी से भी बच्चे सिलेक्ट होके जाते रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से SGFI से भी बच्चे स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं, और यूनिवर्सिटी से भी नेशनल लेवल तक बच्चे खेल चुके हैं। चलिए सर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम इन लोगों से। आ जाओ बेटा, आइए इधर आ जाओ दोनों लोग आ जाओ, दोनों लोग। हेलो, आ जाओ सारे लोग आ जाओ, और पास में आ जाओ, मैं उस पर नहीं चढ़ूँगा। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? अखिलेश पांडे। अखिलेश। आपका?
गरिमा यादव। आपका? अनिकेत सिंह। आपका? अभिषेक चौरसिया। आपका बेटा? आराध्या मौर्य। सारे लोग आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोगों को तो इसके बारे में पता है, ये कौन सा गेम आप लोग ट्राई कर रहे हो या खेल रहे हो या उसका ट्रेनिंग ले रहे हो? कौन सा गेम है ये? टाइकांडो। ताइक्वांडो। कौन सा बेटा? ताइक्वांडो फाइट हो रहा है। ताइक्वांडो। ताइक्वांडो, इसको ताइक्वांडो बोलते हैं। अच्छा, किस किस क्लास में आप लोग पढ़ते हो ये बताओ हमको। 5। आप बताओ बेटा। क्लास 7th। आप? क्लास 7th। आप? क्लास 7th। इंटर के स्टूडेंट है। अच्छा, इंटर का स्टूडेंट है। सबसे पहले मैं आपसे ही बात कर लेता हूँ, इनमें से मुझे लगता है कि आप सबसे सीनियर हैं। जी हाँ? जी सर। क्या इरादा है, क्या सपना है, इसी फील्ड में जाना है या फिर? सर फील्ड तो यही है सर, 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके बाद अदर जो गेम है नेशनल, उसके ऊपर एशियन गेम्स है। बिल्कुल, 4 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक कभी मौका मिला आपको या कभी किसी गेम में हिस्सा बने आप किसी गेम के? जी सर, स्टेट में खेले हैं सर, ओपन नेशनल हुआ है अभी, ऑफिशियल इसमें थोड़ा नहीं चल रहा है, तो स्टेट गेम्स खेले हैं और नेशनल। चलिए बिल्कुल ठीक है, हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि गेम का भाई, गेम में तो हार और जीत, यही 2 चीज़ होती हैं, हार और जीत। लेकिन हारने से हारना नहीं है, ये है कि हारने से हारना नहीं, हमें खुद को, मैंने हारा है तो मुझे आगे चल के फिर जीतना है, हारने से हार नहीं जाना है। स्टार्टिंग में सर थोड़ा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब सही रहता है। गेम में जब भी उतरते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है। स्टार्टिंग में थोड़ा लूज सामने जो उससे बिल्कुल भय नहीं है, मुझे जीतना है, ये रहता जी है। सर, इतना रहता है। चलिए बिल्कुल ठीक है। क्या इरादा है बेटा, क्या सपने हैं, करना क्या है, इसी फील्ड में जाना है या? इसी फील्ड में जाना है मुझे। हम तो स्टेट प्लेयर हैं अभी। अच्छा। बस हम अब 5-6 गेम खेले हैं अभी तक, और क्या कहते हैं, हम ज्वाइन किए हुए मुझे हो गया 10 मंथ। अच्छा, 10 मंथ से आप और स्टेट लेवल पर खेल भी चुके हैं आप? हाँ। अच्छा अच्छा। आप बेटा? हमको भी इसी में जाना, हम नेशनल प्लेयर हैं और अभी मुझे 2 इयर्स में कंप्लीट हुए। 2 इयर्स। अच्छा, घर वाले का क्या इरादा है, इसी में भेज रहे घर वाले? मम्मी इसी में बोले हैं और डैड भी इसमें बोले हैं। चलिए ठीक है। आप बेटा? आर्मी में। आर्मी में, चलो ठीक है, देश की सेवा करो। वैसे भी देश की सेवा सारे लोग करेंगे, ये देश के लिए दुश्मनों से लड़ेंगे, और ये भी जो भी सामने होता है वो तो मान लीजिए कि हमारा दुश्मन है, लेकिन खेल भावना से, ये नहीं होता कि नहीं हमको जान से मार देना है, खेल भावना से हमें ये उसको हराना, जो हमारा प्रतिद्वंदी होता है उसे हमें हराना है किसी भी हाल में, कॉन्फिडेंस के साथ। आपका बेटा क्या इरादा है? जी, मुझे इस लाइन में नहीं रहना है, बस ये अपने बॉडी को फिजिकली फिट करने के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने ये किया है, और मुझे डॉक्टरी करनी है, मुझको डॉक्टर बनना है। बिल्कुल बेटा, हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, और आप लोग इस तरीके से जो भी आपके इरादे हैं, आपने कहा फिजिकली हमें फिट रहना, तो ये भी ज़रूरी है, जैसा कि सर ने भी बताया, और तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं मैंने सोचा इसीलिए कि इस चीज़ को दिखाया जाए, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हैं, और मुझे लगता है कि मेरे चैनल से तमाम ऐसे लोग हैं, जो तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं जो देखेंगे, तो उनके मन में भी ऐसा कुछ आ सकता है, और अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो जो भी आसपास के लोग हैं वो तो यहीं पर कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि हर जगह में, हर जनपदों में होगा सर ये? जी सर, ये हर जनपद में ये इस टाइप का कोर्स वगैरह? जी बिल्कुल, ये हर एक ज़िले में है, और समझिए कि पूरे जनपद गोरखपुर में और पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा प्लेयर हैं तो ताइक्वांडो के ही सबसे ज़्यादा प्लेयर हैं। ताइक्वांडो के? जी। अच्छा अच्छा, ताइक्वांडो के सबसे ज़्यादा प्लेयर हैं। चलिए, सारे बच्चों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, और जो भी इनके इरादे हैं, जो भी इनके सपने हैं, वो सपने पूरे हों, और ये लोग देश के लिए लड़ेंगे। तो कितनी खुशी मिलती है जब इतने छोटे छोटे बच्चों को सुनने के बाद कि ये इनके इरादे हैं कि नहीं, मुझे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे खेलना है, हमारा जो प्रतिद्वंदी है उसे हराना है। कॉन्फिडेंस इनके अंदर वो आ चुका है, और मुझे लगता है कि और जो इस समय का जो श्रेय है वो सर का ही है, सर का ही श्रेय जाता है कि इन बच्चों के अंदर वो हिम्मत भर देते हैं कि जो भी अपने सामने है वो अपना प्रतिद्वंदी है, अपना दुश्मन ही मानो उसको, बस ये है कि भाई जान से नहीं मारना है, हाँ खेल के भावना से, उसके साथ ये है कि मुझे जीतना है, हारना बिल्कुल नहीं है। बाकी तो खेल है, खेल में हार जीत ये 2 ही चीज़ें हैं। बस मैंने बताया है कि भाई हार से हार नहीं मानना है, हमें अगले नेक्स्ट मौके में जीतना है, ये होता है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के मन में अगर ऐसा कुछ हो, आप लोग इस तरीके से चाहते हैं, तो तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं, भैया देखो उनको सिर्फ स्कूली शिक्षा ही मत दो, ये शिक्षा भी ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि स्कूली शिक्षा से, भाई मेरी ऐसी मानसिकता है कि आप अपने बेटे को कुछ बना सकते हैं, भाई खैर बेटे की इच्छा हो सकती है, बेटी की इच्छा हो सकती है, या पेरेंट्स की इच्छा हो सकती है कि हमारा बेटा ये बन जाए, वो बन जाए, लेकिन अगर जो देश के लिए खेलेगा, मुझे लगता है कि उसको पूरी दुनिया जानती है कि आज इंडिया के लिए इस गेम में ये मेडल जीत कर आया है, तो पूरी दुनिया उस समय जानती है, और जितने भी लोग हैं बड़े सम्मान के साथ सम्मानित करते जब अपने देश में वो वापस आता है। तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे सुनील यादव, देहाती क्रिएटर, गोरखपुर।